नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ वास्तु से रिलेटेड जानकारी लेकर हाजिर हूँ। क्या है कि जन्म पत्री जो है, बर्थ चार्ट जो है, ज्योतिष जो है, हमारे को स्टार्स के बारे में बताता है, नक्षत्रों के बारे में बताता है, हमारी जन्म कुंडली के बारे में बताता है। न्यूमरोलॉजी से हम नंबर का, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी डेस्टिनी का, भाग्यांक का और अपने नामांक का भी पता लगा लेते हैं कि नामांक जो है हमारी चंद्रमा की राशि बनती है, और अगर हमारा नामांक अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन जो है वो खुशनुमा भी हो जाता है। परंतु उसके साथ साथ वास्तु का भी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या है कि वास्तु का महत्व हमारे लिए इसलिए है, जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, इसी तरह से 8 दिशाएं जो हैं, 8 दिशाएं जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। आपने कभी भी देखा होगा, अपना घर हो, अपना कार्यस्थल हो, कहीं भी आप बैठते हैं, काम करते हैं, कहीं कहीं तो आपकी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। लगता है कि पॉजिटिविटी है, 2 दुकानें हैं पास में, 2 कार्यालय हैं, एक तो तरक्की पर तरक्की किए चले जा रहा है, और एक जो है उसमें उनके मतलब जो है उनके जो कार्य कुशलता है और उनके काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर उत्साह की भी कमी है, ग्रोथ भी रुकी हुई है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो उसमें जो है वास्तु का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, बहुत बड़ा रोल होता है। क्या है कि जब हम काम करते हैं तो चारों तरफ की जो एनर्जीज़ जो हैं वो हमारे को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट देती हैं। अगर हमारे अंदर कोई कोई भी चीज़ की कमी है, हमारा कोई प्लैनेट वीक है, और अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए तो पक्की बात है कि हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे कि अगर हम एक गंदगी के ढेर के पास से गुजरेंगे तो वो जो स्मेल है वो हमें इरिटेट करेगी और हमारा पूरा दिन ख़राब कर देगी। और अगर हम बगीचे से गुजरेंगे और वहाँ पे बहुत सुगंधित फूल उग रहे हैं और अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है, तो हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से वास्तु में भी हमारे दिशाओं का महत्व होता है, एनर्जी का महत्व होता है। और कभी हम अगर अगर हम और दिशाओं का, इसमें दिशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई भी दिशा खराब हो गई तो पक्की बात है हमारी दशा के ऊपर भी फ़र्क आ जाता है। तो अलग अलग दिशाओं का अलग अलग रोल होता है। अब कौन सी दिशा हमारे को अनुकूल परिणाम देती है, कौन सी दिशा से अगर प्रतिकूल परिणाम हो जाएं तो हमारा जीवन में क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा में आज हम शुरू करते हैं ईस्ट दिशा से। ईस्ट दिशा में क्या है कि ईस्ट दिशा का जो स्वामी है वो है सूर्य। और सूर्य जो है हमारे मन मस्तिष्क का कारक है। हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है वो सूर्य की वजह से आती है। अगर हमारी ईस्ट दिशा अच्छी है तो क्या है कि हमारे हमारे जीवन में उल्लास रहेगा, एनर्जी रहेगी। जिस काम को भी हम करेंगे हमें तरक्की मिलती जाएगी। परिवार के लोगों में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, बहुत हेल्दी रिलेशन होगी, हर तरह से खुशियाँ आएंगी, और जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमें सफलता मिलती चली जाएगी। और इसमें क्या है कि हमारे इसमें सूर्य जो है हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला देता है कि हमारी लाइफ जो है, हमारे उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रॉस्पेरिटी तो मिलती है, उनको सफलता तो मिलती है, साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। पूरे घर के लोगों को जो संबंध है वो बहुत मधुर रहता है, एक दूसरे को हमेशा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सूर्य का तो स्वभाव ही है लोगों को एनर्जी देना, कोऑपरेट करना, जीवन देना। तो अगर सूर्य हमारा अच्छा है, हमारी कुंडली में भी अच्छा है, साथ ही साथ सूर्य की दिशा हमारे को ये एनर्जीज देती है, तो हमारे जीवन में सफलताएं मिलती चली जाती हैं। परंतु ज़रूरी तो नहीं है कि हम वो दिशा हमारे अनुकूल ही हो। वह घर तो किसी भी तरीके से बने होते हैं। तो क्या है कि सूर्य ईस्ट दिशा में दोष कहाँ से आते हैं उनको देख लेते हैं, और ईस्ट दिशा के दोष क्या क्या होते हैं, उससे हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ईस्ट अगर हमारा ऊंचा है, यानी कि हमारे अगर ऊंचा है, तो पक्की बात है कि उसकी जो किरणें हैं, एनर्जी जो है, जहाँ से सनराइज़ होता है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगा, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। और प्राण शक्ति कमज़ोर होने के बाद सबसे बड़ा जो कारण हो जाता है हमारे जीवन में, वो क्या हो जाता है कि हमारे जो
हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो हमारी सफलता की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो हम सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं, ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं। अपनी नाकामयाबी का जो किस्सा है और नाकामयाबी का जो कारण है वो हम लोगों को बोल देते हैं कि उसके साथ हुआ। तो ईस्ट का खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि वहाँ पर कोई कूड़ा कचरा ना हो, वहाँ पर कोई वज़न ना हो, कोई हमने भार ना डाला हुआ। कभी हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम स्टोरेज बहुत कर लेते हैं, पुरानी चीज़ों को हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं और कहीं भी स्टोर रूम बना देते हैं। तो अगर हमने ईस्ट में स्टोर रूम बना दिया तो पक्की बात है वो प्रेशर जो है हमारे सर के ऊपर आएगा और हमें मानसिक तनाव रहेगा और मानसिक बीमारियां भी रहेंगी। तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पिता पुत्र में नहीं बनती, पिता पुत्र के जो संबंध हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर वही ख़राब हो जाए तो पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ पिता की हेल्थ भी ख़राब रहती है, पिता के ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। अगर वो परेशानी आ गई, हेड ऑफ़ द फैमिली ही परेशान है तो पूरी फैमिली परेशान होगी। तो ये भी हमारे साथ पूर्व दिशा के दोष से हो जाता है। और पूर्व दिशा के अगर हमारे पास दोष हैं तो हड्डी टूटने की भी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर का जो ढांचा है वो मेनली हड्डियों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हड्डियां मजबूत हैं तो हमारा शरीर जो है वो मजबूत रहेगा। अब अगर सूर्य कमज़ोर है तो हड्डियां कमज़ोर होंगी। पूर्व दिशा कमज़ोर है तो फ्रैक्चर वगैरह होना लाजमी है, और ऐसे घर में ये प्रॉब्लम होती रहती है। और अगर फ्रैक्चर हो जाए, अचानक ही एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएं, तब भी परेशानियां कम नहीं होती। तो हमारे को समय रहते अगर हम पूर्व दिशा को सुधार लें तो हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा, और पॉजिटिव ऑरा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, घर में जो संबंध है वो मधुर रहेंगे। तो पूर्व दिशा को सुधारने के जो प्रयास हैं उनमें सबसे पहले तो एक छोटा सा उपाय है कि हमेशा अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमारी दिशाएं अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले पिता के साथ संबंध मधुर बना के रखिए। साथ ही साथ पूर्व को जितना ज़्यादा आप खुला रखेंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम बहुत सारे सुधार नहीं कर सकते। तो पूर्व दिशा को सुधारने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण उपाय है, नियमित सूर्य की आराधना की जाए। अगर सूर्य की आराधना की जाती है तो पक्की बात है, अब जैसे है हम कोई भी मंत्र चांट करते हैं, हम किसी को बार बार बुलाते हैं तो वो हमारे पास आके हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे ब्लेसिंग्स देने ही पड़ेंगे। तो हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना करने के लिए नियमित सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हनुमान जी का पाठ करें तो भी हमारे जो बहुत सारे जो ग्रह हैं वो अनुकूल हो जाते हैं। आदित्य हृदय को स्रोत का पाठ करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हमारी पूर्व दिशा खराब है। साथ ही साथ एक बहुत ही अचूक उपाय है, वो ये है कि सूर्य यंत्र आप विधि विधान से अगर अपने घर में स्थापित कर लेंगे तो आपकी पूर्व दिशा के जो दोष हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, और आपको वहाँ से मिलने वाली ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और साथ कुछ और भी अगर आप करना चाहें तो पूर्व दिशा में पानी का बंदोबस्त ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो पूरे परिवार की जो ऑरा है वो शांत पॉजिटिव हो जाएगी, और पानी का प्रबंध वहाँ पर करने से मानसिक तनाव कम होगा। साथ ही साथ आपके जो अग्रेशन हो जाता है, जो संबंध खराब हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लोगों का जो दिमाग है वो कूल रहेगा। और कूल मन से अगर कोई भी डिसीज़न लेंगे तो घर में तनाव कम होगा और पॉजिटिविटी आएगी और सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आप अपने घर की खुद ही पूर्व दिशा के दोषों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और चाहती हूँ कि आपके घर में भी गुड हार्मनी आए, पॉजिटिविटी आए और आपका जीवन खुशहाल हो।
अगर आपका कोई सवाल है ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको जल्दी से हर चीज़ की जानकारी हो, और आप भी ये अपना मेरी जो जानकारी आपके साथ देती हूँ उसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। तो आपका जीवन सुखमय हो, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ।